हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आया हूं। तो न्यूज़ एक आ रही है कि कोरोना वायरस का जो मुकाबला किया जा सकता है वह जो टीबी की वैक्सीन होती है, बीसीजी का जो टीका लगता है उससे किया जा सकता है। कुछ देशों ने इस पर रिसर्च किया है, खास करके अमेरिका की जो है न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज की स्टडी में पाया गया है कि जो बीसीजी का टीका है वह जो है कारगर साबित हो सकता है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या है इससे जुड़ी हुई चीज़ें, इसको हम देखते हैं और देखते हैं कि इससे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इसमें बन सकती हैं। ठीक, तो बीसीजी वैक्सीन का कोरोना वायरस के ऊपर प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक, तो बीसीजी वैक्सीन का कोविड-19 पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले जान जाते हैं बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिल कैलमेंट गुएरिन वैक्सीन। ठीक है, और यह जो टीकाकरण था चलाया गया था टीबी के लिए, खास करके सांस से संबंधित बीमारियों के लिए, हिंदी में बोले तो तपेदिक के लिए। ठीक, ये चीज़ थी। तो ये जो कार्यक्रम था यहाँ जहाँ उन साइंटिस्टों ने कहा है कि जिन देशों में ये कार्यक्रम बीसीजी का टीकाकरण जिन देशों में सुचारू रूप से हुआ था वहाँ पर जो है मृत्यु दरें काफ़ी कम हुई। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया गया उनके मुताबिक यही है कि बीसीजी का टीकाकरण जहाँ हुआ वहाँ पर मृत्यु दरें कम हुई। अब इसको हम दो रूपों में देखते हैं। इसको देखते हैं कि पहले उच्च आय वाले और मध्यम आय वाले देशों से और फिर मध्यम और निम्न आय वाले देशों से कि दोनों के बीच में क्या इम्पैक्ट रहा है। तो दोनों संदर्भों में हम देखते हैं कि मध्यम आय वाले देशों में जो है ये टीकाकरण जो है जहाँ हुआ तो वहाँ पर मृत्यु दर जो थी कोविड-19 से 0.78 प्रति मिलियन थी। आज वहीं जो निम्न आय वाले देश थे यानी जहाँ पर ये टीकाकरण नहीं हुआ वहाँ पर कोविड-19 की जो मृत्यु दर थी 16.939 प्रति मिलियन थी। ठीक, ये चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में जो है इसका क्या प्रभाव रहा। तो भारत को इस शोध में शामिल नहीं किया गया है, सीधी सी बात, शामिल नहीं किया गया। हालांकि इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ये टीकाकरण बड़े स्तर पर किया गया था, इसी वजह से जो है यहाँ पर मृत्यु दर कम हुई। ठीक है। और भारत में जो है वैक्सीन की जो लगने की शुरुआत थी, बीसीजी टीका जो है काफ़ी समय से हो रहा है और इसलिए देखा जा रहा है तो भारत में कोविड-19 से जो है मृत्यु दर भी काफ़ी कम है। अब आ जाते हैं बीसीजी वैक्सीन है क्या। तो इसका जो प्रयोग है बीसीजी वैक्सीन का वो तपेदिक में सांस से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए इस टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है और बीसीजी वैक्सीन जो है वो जन्म से 6 माह के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान जाते हैं कोविड-19 और बीसीजी से और भी जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, तो जो बीसीजी के टीके की शुरुआत हुई थी वो 1920 में ब्राज़ील में हुई थी। ठीक, और 1947 में जापान में जो है बीसीजी टीकाकरण की शुरुआत की गई। लेकिन यह माना गया कि जब कोरोना वायरस चीन में फैला था तो जापान भी उससे प्रभावित हुआ, जबकि वहाँ टीकाकरण हुआ था। तो यह माना गया कि वहाँ पर जो सामाजिक दूरी थी उसको पालन नहीं किया गया, जो भी लॉकडाउन संबंधी नियम थे उसको पालन नहीं किया गया। इसी वजह से जो है वहाँ पर 1655 लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, खास करके 30 मार्च तक। ठीक, अब आ जाते हैं 1984 में। तो 1984 में जो है वो ईरान में बीसीजी टीकाकरण की शुरुआत हुई और लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, और 36 वर्ष के जो आयु वाले लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो है और भी क्या चीज़ें हैं। अब ये जो है आप देखेंगे कि इसमें स्पेन है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इटली है, नीदरलैंड है, यहाँ पर बीसीजीकरण की कोई नीति नहीं थी और इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है। और इन देशों में जो है जिन देशों में बीसीजी टीकाकरण नहीं चलाया गया, का संचालन नहीं हुआ, लेकिन जो है यह देखा जा रहा है जो माइक्रोबैक्टीरियम तथा अन्य प्रजातियां हैं उन वायरसों का भी खतरा वहां पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अब क्या कर रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पे बीसीजीकरण के टीके का परीक्षण करने जा रहा है और यह कर रहा है इसलिए कि यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्रभाव पड़ता है कोरोना वायरस से इस टीके का।
ठीक है। अब थोड़ा सा माइक्रो बैक्टीरियम क्या है इसको देख लेते। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बैक्टीरिया कारण होता है, जिसे तपेदिक या टीबी भी कहते हैं। और टीबी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और विश्व अगर माना जाए तो विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। तपेदिक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, कि जबकि ये बीमारी ख़त्म एक तरह से हो चुकी है, फिर भी जो है इस पर नियंत्रण के लिए मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं इस टीके का क्या प्रभाव पड़ता है कोरोना वायरस से जुड़े चीज़ों पर। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।